हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथेफाई हब। तो बच्चों, आज हम तुम लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 मैथ। एनसीईआरटी में आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन दे देना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या वस्तुतः। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखो, समझना बढ़िया से। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? द इक्वेशन which is the form of ax plus b is equal to 0. Linear equation in one variable. The equation which is the form of ax plus b is equal to 0 is known as linear equation in one variable where a is the coefficient of x and b is the constant term. And a does not equal to 0. देखो, यहां समझना कि बेटा हम क्या लिखे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम उस इक्वेशन को कहते हैं जो ax प्लस बी के फॉर्म में, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो, और द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जब तक हाईएस्ट पावर, देखो बेटा, हाईएस्ट पावर कहने का मतलब है कि वेरिएबल पर ओनली एक वन पावर हो, 1 डिग्री हो, इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यदि 2 पावर आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को पढ़ना नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इट इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और कभी भी ए 0 के बराबर नहीं होगा कि यदि ए 0 के बराबर होगा तो मेरा वेरिएबल ही जो है सो 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बेटा एक्सरसाइज 2.1 में सारे बच्चों का जो है सो कंफ्यूजन है कि सर ये चैप्टर बहुत ही टफ है और ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आता। तो बेटा ये ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के चैप्टर को यदि तुम अच्छी ढंग से सॉल्व कर लोगे तो बेटा 9-10 तक जो है सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा बेस है और इस बेस को अच्छे ढंग से देखना है। अच्छे ढंग से देखोगे, समझोगे तो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, बड़ा मस्त तरीके से समझना है, और समझ गए तो बड़ा इजी तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1, और इसको हम वन शॉट में कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, यानी आज सारे के सारे हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब आप लोग इसको देखिएगा बढ़िया से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, और साथ में हम एक का कर देंगे चेक योर रिजल्ट, यानी जो मेरा रिजल्ट आया है वो वस्तुतः सही है या नहीं। तो हम एक का रिजल्ट बता देंगे, निकालने के लिए समझा देंगे, उसके बाद जितने भी आपका वैल्यू आएंगे उसको तुम लोग जो है सो रिजल्ट को देख लेना, चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो बेटा यहाँ पर देखना कि 3x और 2x कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से देखना है कि बेटा ये भी मेरा क्या है, ये वेरिएबल है, 3x भी वेरिएबल है, 2x भी वेरिएबल है, एंड 18 इज ए कांस्टेंट टर्म। तो बेटा वेरिएबल को हम एक तरफ लाएंगे, चाहे हम एलएचएस हो, एलएचएस देखो हियर दो एलएचएस एंड आरएचएस। जब भी जो है सो तुम लीनियर इक्वेशन बनाओगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें 2 टर्म होंगे, एक होंगे लेफ्ट हैंड साइड और एक होंगे राइट हैंड साइड। तो हमारे लेफ्ट का मतलब बायां हाथ और आरएचएस का मतलब दायां हाथ।
तो बेटा हम देखेंगे कि मेरे लेफ्ट में कौन सा नंबर है, कौन से हैं, और राइट में कौन से हैं। तो बेटा यहाँ पर देखोगे कि वेरिएबल 3x, लेफ्ट साइड में 3x एंड राइट साइड में 2x। तो जो भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लो। नहीं समझ में आता है तो समझ लेना कि ये वेरिएबल डॉग है, ये भी वेरिएबल डॉग है, यानी ये कुत्ता, यानी कुत्ते को कुत्ते के साथ हम रखेंगे। हम हमेशा कुत्ते को कुत्ते के साथ रखेंगे। कांस्टेंट टर्म को मान लो बिल्ली, तो बिल्ली को हमेशा बिल्ली के साथ रखेंगे। तो बेटा याद रखना कि हम वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले जाएंगे। तो मेरा वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 3x वेरिएबल है बेटा। इस 2x को जो हम राइट साइड में है, तो बेटा इसका देखो पॉजिटिव है, नहीं कुछ है तो पॉजिटिव साइन दिया हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो प्लस चेंज इनटू माइनस साइन एंड माइनस चेंज इनटू प्लस साइन। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है बेटा, राइट साइड में प्लस है, तो हम इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, रेस्ट मेरे पास बच रहा है 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18। इट इज माई फाइनल आंसर। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखिए चेक योर रिजल्ट। चेक योर रिजल्ट में मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब इसको हम देखिए चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं का मतलब x का वैल्यू, जो मेरा पास x का वैल्यू आया 18 को हम पुट कर देंगे। तो बी पुट द वैल्यू ऑफ x, बी पुट द वैल्यू ऑफ x इन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम पुट कर रहे हैं। और पुट करके हम इसको चेक करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पर हम नंबर आया 18, यहाँ पर 18 रखेंगे। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 18 और प्लस 18। अब इसको सॉल्व करो। 3 मल्टीप्लाई 18, यानी 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। अब यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 36 और प्लस 18, ये दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा मेरे पास नंबर आ जाएगा 54। और 54 देखो 54 इज इक्वल टू 54 मीन्स जो हम सॉल्व किए हैं इक्वेशन को, इस इक्वेशन में जो मेरा रिजल्ट आया है x इज इक्वल टू 18, इट इज माई राइट आंसर। तो ये चेक करने का तरीका था। तो चेक करने के लिए जो भी हम वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि क्या मेरा इक्वेशन जो है बैलेंस में है, दोनों तरफ रिजल्ट मेरा इक्वल है, तो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन जो है 100% करेक्ट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर टी टर्म, यानी वेरिएबल मेरे पास दो है, एक 5t इधर है, एक 3t इधर है। बेटा दोनों को जो है सो हम कहाँ रखेंगे, एक साथ रखेंगे सजाकर, क्योंकि दोनों क्या है, कुत्ता है। 5t भी कुत्ता है, 3t भी कुत्ता है। ये दोनों कुत्ते को एक जगह रखो समेट कर। तो हम एक जगह रखेंगे तो क्या करेंगे, 5t लिखेंगे। 3t जो है सो मेरा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को हम चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव साइन। तो 3t को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3t। -3t इज इक्वल टू, रेस्ट यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, मेरे पास नंबर बचा हुआ -5। और इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम देख रहे हैं नंबर क्या है मेरे पास -3 चेंज इनटू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे तो -3 चेंज हो जाएगा +3 में। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5t - 3t इज इक्वल टू 2t, 2t इज इक्वल टू -5 और +3। तो देखो बेटा -5, तो -5 का नंबर माइनस है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। और इसका साइन क्या है बेटा, बड़ा नंबर कौन है, 5 है। 5 का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे। t इज इक्वल टू, तो बेटा ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो बेटा 2/2 और इसको कर देंगे, काट देंगे। तो बेटा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा t इज इक्वल टू -1। इट इज माई फाइनल आंसर। तो बेटा अब इसको चेक कर लेना, जिससे हम बता दिए थे कि दोनों तरफ रखेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे और मेरा वैल्यू सेम आ जाएगा। मीन्स जो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास दो वेरिएबल, यहाँ पर एक 5x है, यहाँ पर 3x है। दोनों को कहाँ रखेंगे, एक जगह सजा कर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। बेटा इस 3x का मेरे पास साइन प्लस है,
लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे प्लस साइन चेंज इंटू माइनस साइन, तो 3x इज इक्वल टू मेरे पास रेस्ट यहाँ पर बचा हुआ है 5। इस प्लस 9 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस साइन चेंज इंटू माइनस साइन यानी -9। 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास रिजल्ट आएगा 2x। 2x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 5 - 9 यानी बेटा 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि बेटा 9 बड़ा नंबर है, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4, और इसका सबसे बड़ा नंबर कौन है 9, इसका साइन क्या है माइनस, यहाँ पर लिख देंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास -4 और 2 इसके नीचे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स हो गया -2/1, इसको लिख सकते हैं -2। x इज इक्वल टू -2, इट इज माई फाइनल रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव कर रहे हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है, खाली बस क्या करना है, वेरिएबल को एक जगह रखना है, कांस्टेंट टर्म को एक जगह रखना है और दोनों को सॉल्व कर देना है, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, 6 + 2z। यहां देखो गौर से कि बेटा मेरे पास दो वेरिएबल है, एक 4z है और एक 2z है, दोनों वेरिएबल को एक जगह रखेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि हमेशा वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखना है। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि वेरिएबल 4z है, ये इस साइड जो है सो राइट हैंड साइड में वेरिएबल प्लस 2z है, ये जो है सो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस साइन चेंज इंटू माइनस साइन, 4z - 2z इज इक्वल टू, यहाँ पर रेस्ट मेरे पास कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है 6 और यहाँ पर प्लस साइन हम इसको कहाँ ले जाएंगे नंबर की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ रखेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ रखेंगे। तो इस नंबर को हम लाएंगे राइट हैंड साइड में, राइट इस नंबर का जो है साइन क्या है मेरे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन चेंज इंटू माइनस साइन, क्योंकि इसको हम लाएंगे लेफ्ट टू राइट। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट करेंगे साइन चेंज होगा, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यानी प्लस साइन चेंज इंटू माइनस साइन। अब यहां पर से करेंगे 4z - 2z, 4z को माइनस यदि 2z करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2z इज इक्वल टू 6 - 3, यानी 6 को में हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 3/2, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया, जो वैल्यू तुम्हारा आया z इज इक्वल टू, तो z का वैल्यू 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। चलिए अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक वेरिएबल 2x है और एक वेरिएबल -x है। अब इस दोनों वेरिएबल को हम एक तरफ रखेंगे, तो एक तरफ करने के लिए हम क्या करेंगे 2x, इस वेरिएबल को इधर लाएंगे तो इसका साइन माइनस है, -x, -x कहाँ है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड चेंज इंटू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दोनों वेरिएबल को हम एक साइड रखेंगे, तो -x चेंज इंटू +x इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर रेस्ट कांस्टेंट टर्म मेरा क्या बचा है नंबर 14, इस नंबर को हम लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस साइन चेंज इंटू प्लस साइन यानी 14 + 1। यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे 2x + x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 14 + 1 इज इक्वल टू 15। अब इसको इस यहाँ पर से निकाल दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15, ये 3 आ जाएगा इसके नीचे, 3 5 जब 15 यानी x इज इक्वल टू 5, इट इज माई फाइनल आंसर। अब इसको जो है चेक करने के लिए आप लोग इसमें पुट कर दिएगा वैल्यू, x का वैल्यू, तो देखो 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 - 1 इज इक्वल टू 9। और यहाँ पर देखो 14 और x का वैल्यू रख देंगे 5 यानी 9 इज इक्वल टू 14 - 5 इज इक्वल टू 9, इट इज माई फाइनल। ये जो है मेरा बनाया हुआ इक्वेशन 100% करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 8x + 4 इज इक्वल टू 3 × x - 1 + 7। देखो बेटा यहाँ पर 8x राइट हैंड साइड में, पहले इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है 8x + 4 जो कहते हो ITG रख देंगे इज इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि 3 क्या है दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो बेटा हम यहाँ पर यदि करेंगे मल्टीप्लाई तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 3x। अब देखो यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस।
अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3 प्लस मेरे पास रेस्ट बचा हुआ है 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। अब देखो बेटा 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे पास रिजल्ट आएगा 4। अब क्या करना है, हमें करना है वेरिएबल को एक तरफ रखना है बेटा। तो वेरिएबल क्या है मेरे पास, एक 8x है और दूसरा वेरिएबल 3x है। 3x राइट हैंड साइड में है और 8x लेफ्ट हैंड साइड में, हम किसी तरफ भी ले जा सकते हैं, यानी इस 3x को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3x का यहाँ पर क्या है, साइन नहीं, साइन दिया हुआ, हमेशा साइन दिया हुआ रहता है। यदि साइन नहीं दिया हुआ है तो वहां पर हम मानेंगे कि पॉजिटिव साइन है, और जहां पर साइन दिया हुआ रहेगा वहां पर माइनस दिया हुआ रहेगा। लेकिन यदि साइन नहीं है यानी पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन चेंज इनटू, यानी राइट हैंड साइड चेंज इनटू लेफ्ट हैंड साइड, तो पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव साइन। तो अब यहाँ पर करेंगे 8x, इस पॉजिटिव साइन को इधर लाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा -3x इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट कांस्टेंट टर्म में क्या है 4। अब यहाँ पर प्लस है, देखो इस 4 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो प्लस साइन चेंज इनटू माइनस साइन यानी 4, और 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास आएगा 0। अब यहाँ पर 8x माइनस 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा 5x, तो 5x इज इक्वल टू 0। अब यहां से निकालेंगे x इज इक्वल टू 0/5, ठीक है। तो 5 से डिवाइड देंगे 0 का, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी x इज इक्वल टू 0। इट इज माई फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब यहां पर देखो, इसको हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करके सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के बाद वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखना है, वैल्यू निकाल देना है, एकदम इजी। तो बेटा क्या करेंगे, इसके नीचे 1 कर दो। अब देखो 1 यदि करते हो अनदर टर्म में चलते हैं, यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10, इसके नीचे 1 करो। 1 करोगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें और इसमें, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 5x इज इक्वल टू, इसको करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो 4 आ जाएगा और x प्लस 10 आएगा। अब इसके पहले वाला हम जैसे देखो यहाँ जो सॉल्व किए थे उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई और इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर करेंगे 5x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x 4x प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 40। अब यहां से हम क्या करेंगे, वेरिएबल, यहां पर देखो एक वेरिएबल यहां, एक वेरिएबल यहां, कांस्टेंट टर्म, यानी वेरिएबल को वेरिएबल के तरफ रखेंगे। नहीं याद है तो देखो बेटा ये भी कुत्ता ये भी कुत्ता, दोनों कुत्ते को एक जगह रखो। तो क्या करेंगे, 5x को राइट हैंड साइड से हम चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, साइन पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव साइन, यानी 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। अब यहां से करेंगे 5x माइनस 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 40, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता है, यानी x इज इक्वल टू 40। इट इज माई रिजल्ट, इट इज माई फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्योंकि 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल करेंगे बेटा। देखो यहाँ पर वेरिएबल टर्म ये है, वेरिएबल टर्म ये है, दोनों वेरिएबल टर्म को एक तरफ रखना है। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर 2x/3, इस वेरिएबल टर्म यहाँ पर नहीं कोई साइन दिया हुआ है तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन चेंजिंग टू नेगेटिव साइन, यानी यहाँ पर आ जाएगा -7x/15। अब मेरे पास इज इक्वल टू, तुरंत इज इक्वल टू करेंगे, उसके बाद इधर रेस्ट मेरे पास कांस्टेंट टर्म में बचा हुआ है +3 यानी 3। अब इस कांस्टेंट टर्म को हमको लाना है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस साइन चेंजिंग टू माइनस साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा 3 और 15 का एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम मेरे पास 3 और 15 का आ जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से यानी इस
डिनोमिनेटर 3 है, इसका टेबल पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइम्स 15 कितने टाइम्स में आता है। तो 3 5 या 15 जो आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 या 15 क्या पढ़ेंगे, देखो 3 5 या 15 यहाँ पर नहीं समझ में आता तो लिख दो। 3 5 या 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, माइनस 15 का टेबल पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइम्स आएंगे तो 1 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x से, इज इक्वल टू 3 में माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास 2 रिजल्ट आएगा। अब इसको सॉल्व करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10x, माइनस 1 को 7x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x बाई 15 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर सॉल्व करो, 10x में से 7x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3x। तो 3x बाई 15 इज इक्वल टू 2। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, देखो इसके नीचे 1 करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3x, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आ जाएगा 30। अब यहां से निकालेंगे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, ये 3 आ जाएगा नीचे, 3 10 जा 30, यानी x इज इक्वल टू 10, इट इज माई फाइनल आंसर। और जो हम बताए थे कि रिजल्ट चेक करने के लिए, यानी इसमें x का वैल्यू पुट कर देना और दोनों तरफ देखना, दोनों इक्वल आएगा, मीन्स जो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन जो है वो 100% करेक्ट है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन 9 कहता है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब यहां पर देखना है हमें क्या कि वेरिएबल कहाँ है, तो वेरिएबल मेरे पास एक ये है और एक वेरिएबल मेरे पास ये है। दोनों वेरिएबल को क्या करना है, हमको एक जगह रखना है बेटा। यही तो ध्यान रखना है कि वेरिएबल को एक जगह, कांस्टेंट टर्म को एक जगह, और हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मेरे पास रिजल्ट हाजिर हो जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2y, इस वेरिएबल को है ना इक्वल टू के इस साइड में, यानी राइट हैंड साइड चेंज इनटू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस y चेंज इनटू प्लस y इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट एट इज लिख देंगे 26/3 बचा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास नंबर के रूप में प्लस 5/3 है, प्लस 5/3 को हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से चेंज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास आ जाएगा क्या माइनस, यानी प्लस साइन चेंज इनटू माइनस साइन 5/3। अब देखो यहाँ 2y में y ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने के लिए है ना जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या करेंगे 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइम्स, तो 1 टाइम्स, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 26, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 3 में, रिजल्ट मेरे पास 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो मेरे पास 5 आएगा। अब देखो 26 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 21 आएगा बाई 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहां से y का वैल्यू, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 21/3। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। अब इससे टेबल पढ़ो, 3 बन जा 3 और 3 से बन जा 21, मेरे पास रिजल्ट आया y इज इक्वल टू 7/3, 7/3 इट इज माई फाइनल आंसर। तो कितना इजी है ना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वेरिएबल को एक जगह रखना है और कांस्टेंट टर्म को एक जगह रखना है और दोनों को सॉल्व करना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब देखो यहां पर गौर से देखो कि बेटा यहां पर एक 3m वेरिएबल है, m वेरिएबल है, यहां पर m वेरिएबल है, इस वेरिएबल को एक साइड रखना। तो हम क्या करेंगे 3m लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 5m है, इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन चेंज इनटू नेगेटिव साइन वेन, यदि ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी -5m इज इक्वल टू, मेरे पास एट क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर बचा हुआ है -8/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3m में से 5m, यानी 5m बड़ा नंबर है, यानी माइनस साइन है, यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन रखेंगे।
तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2m आ जाएगा। इसका साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू -8/5। देखो दोनों तरफ क्या है, इक्वल में माइनस है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 2m इज इक्वल टू 8/5। अब यहाँ से हम निकालेंगे m का वैल्यू, तो बेटा ये 2 कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे, यानी m इज इक्वल टू 8/5, इसके नीचे 2 करेंगे, 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 5 आ जाएगा, यानी m इज इक्वल टू 4/5। इट इज माई फाइनल आंसर। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को दे दिए हैं एक्सरसाइज 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, और एक को हम सॉल्व करके बताया, एक को जो है सो हम वैल्यू पुट करके चेक योर रिजल्ट के बारे में भी बताया। जो भी रिजल्ट आया है सारे रिजल्ट को इक्वेशन में डाल देना है और हमको चेक करना है, और जो चेक करने के बाद यदि इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब कि मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन जो है सो 100% करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग आप लोग से मिलते हैं, तुम लोग से मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। नेक्स्ट जो है तो 2.2 है, 2.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे 2.2 का। तो तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू।